राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको रवि प्रदोष व्रत के बारे में कहानी बताने वाली हूँ। इस बार रवि प्रदोष व्रत 2022 में 26 तारीख को रविवार को है और जिस दिन का व्रत होता है उसी दिन की कथा सुनी जाती है। तो इस बार रविवार की प्रदोष व्रत है तो इसलिए रविवार की ही कथा सुनी जाएगी। और इस दिन हम सुबह जल्दी उठकर भगवान को स्नान आदि करवाकर, पंचामृत से स्नान करवाकर, धूप दीप बेलपत्र नाल और सर्वप्रथम गणेश भगवान की और शिव भगवान की, पार्वती कार्तिक के सारे परिवार सहित पूजा पाठ करते हैं। सारे अपने भगवानों की पूजा करके, कृष्ण भगवान की पूजा करके और फिर आरती करते हैं सबकी और घंटी डालते हैं सूर्य भगवान को और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। इसकी कथा, रवि प्रदोष व्रत की कथा इस तरह है। एक समय सर्वप्रथम प्राणियों के हित के परम पावन भागीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा ही विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया और यज्ञ किया। महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सुत जी बोले, महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे और सुत जी को देखते ही सोनकादि 88,000 ऋषियों ने, मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया और महा आज्ञा सुत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों के हृदय को लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषियों और सब शिष्यों आमने सामने विराजमान हो गए। मुनिगण विनती भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोग को बतलाइए कृपा करके, क्योंकि कली काल में सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों के विमुख रहेंगे। दिन जन अनेकों संकटों से त्राही रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की और किसी की रुचि नहीं होगी। जब प्राण क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असक्त कर्मों की ओर खुद प्रेरित होगी, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएगा। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता है, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके बतला दीजिए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सुत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सोनकादियों जी, आप ध्यान के पात्र हैं और आपके विचार सराहनीय हैं व प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रणीय हैं, क्योंकि आपने सबके हित के बारे में सोचा है। आपके हृदय में सदा परम हित की भावना रहती है। इसलिए ये सोनकादि ऋषि सुनो, मैं उस व्रत को तुम्हें कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्ति करने वाला है। वह संतान को
देने वाला है, मनवांछित फल प्राप्ति करने वाला है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ जो किसी समय भगवान शंकर ने सूत जी को सुनाया था और उनके प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पालगुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिससे आपको समय पाकर सुबेला में मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बोले उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु की वृद्धि व स्वस्थ लाभ हेतु रवि पर त्रयोदशी व्रत करें। इसलिए विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करें, निहार रहें और शिव ध्यान मगन होएं और शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें और इसके पश्चात अर्धपूर्ण त्रिपुर्ण का तिलक लगाएं, धारण करें और बेल पत्तर चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें और ऋतु फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। मन का रुद्राक्ष ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन करवाएं, सर्थ अनुसार दक्षिणा दें और तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देना चाहिए। ओम मंत्र ओम हनिं कलिंग नमः शिवाय और ओम आहुति देने चाहिए। इससे हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती को पृथ्वी पर शयन करें और एक बार भोजन करें, इससे पूर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बतलाया, जिसके समय शंकर जी ने सूत जी को कहा और वेद व्यास जी ने मुनि ने मुझसे सुना है। सोनकादि ऋषि बोले, हे पूज्य महामये, आपने यह व्रत परम गोपनीय और मंगलप्रद कष्ट निवारण बतलाया है। कृपा यह बतलाइए कि यह व्रत किसने किया और इससे करने से क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के प्रिय भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मणी निवास करती थी। उसकी साध्वी एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री भगवान शिव का प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक पुत्र रतन था। एक समय का जिक्र है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगे कि मुझे मारेंगे और वह डरने लगा और चोरों ने कहा, तू डर मत, हम तेरे को मारेंगे नहीं, लेकिन तेरे पिता का जो गुप्त धन है वो हमें बतला दीजिए। तो अब अति दीन दुखी बालक ने कहा कि मैं एक गरीब पिता का बच्चा हूँ। मेरे पिता गरीब हैं। हमारे पास में कोई धन नहीं है। हमारे पास में कोई गोपनीय धन नहीं है। ऐसा जानकर चोरों ने कहा कि ये तो बहुत अति दीन दुखी है और उसे छोड़ दिया। वह बालक आगे जाकर एक पेड़ की छांव में सो गया और उसी समय राजा के कंवर नहीं आए
और राजा के सैनिक दौड़े तो वह एक पेड़ के नीचे सोया हुआ देखा और उसको पकड़ के ले आए और उसने राजा ने चोरी का इल्जाम लगा दिया कि इसी ने हमारा धन चुरा लिया है। उसी समय वह अपने बालक को वृद्ध अपने बालक को घर नहीं आते हुए देखकर वह साध्वी स्त्री शिव भगवान का रवि प्रदोष व्रत किया और कथा सुनी और अपने पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करना। उसी समय शिव भगवान उसके सपन में जाके राजा के कहा कि तूने जिस बालक को जेल में डाल रखा है वह निर्दोष है, वो चोर नहीं है, उसे छोड़ देना। तेरा धन उस बालक ने ही नहीं चुराया है। राजा ने सपन में देखा तो सुबह उठ के बालक को बुलाया और क्षमा मांगी और उसके माता पिता को बुलाया तो माता पिता घबराते हुए आए और बोले कि आप घबराओ मत, आपका बालक सुरक्षित है। और उसके माता पिता को 5 गांव दान में दिए और उस पुत्र को और उसके माता पिता को बहुत सा धन दिया। हे भगवान शिव भगवान जैसे उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के और उस बच्चे के दिन फेरे और उनकी रक्षा करी वैसे सब की करियो। ये रवि प्रदोष व्रत की कथा है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।